नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड में गायों के अंतिम संस्कार के लिए बन रहा मुक्ति धाम। मुंबई के खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय में हुआ खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन। मन की बात कार्यक्रम में मोटे अनाज पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब में किसानों का 12 जिलों में विरोध प्रदर्शन। 2 फरवरी को दुर्ग और राजनांदगांव दौरे पर रहे मुख्यमंत्री बघेल। सरकार की प्राथमिकता ग्रीन ग्रोथ, कार्बन इंटेंसिटी होगी कम, मिलेंगे रोजगार के मौके। पीएम किसान योजना को लगा झटका, 8,000 करोड़ कम कर दी गई राशि। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बनाई जीवन सुरक्षा योजना। इंडिया का नंबर 1 ट्रॉली जुगाड़, पशुओं के लिए अधिक से अधिक भार खींचना होगा आसान। महाराष्ट्र में नई तकनीक से खेती करेंगे कैदी और साल भर में 5 करोड़ से अधिक की होगी पैदावार। हिमाचल में मोटे अनाज की बिक्री पर मिलेगी अच्छी कीमत। उड़ीसा के रायगढ़ में 4 दिवसीय जिला कृषि यंत्र महोत्सव का हुआ शुभारंभ। एक्सपो 1 ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट 2023 की शुरुआत। सिम्फेड सबसे बड़े जैविक व्यापार मेले की कर रहा मेजबानी। सिर्फ 6 मिनट में ये नया ड्रोन 1 एकड़ खेतों में करेगा छिड़काव, लागत भी है बहुत कम। दिल्ली ने ठिठुरती ठंड को कहा अलविदा, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी। विस्तार से जानते हैं साप्ताहिक खबरों को। झारखंड सरकार ने गौ संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गायों के लिए एक विशेष कदम उठाया है। राज्य सरकार गायों की अंतिम संस्कार के लिए गौ मुक्ति धाम बना रही है। भारत में गायों का एक अलग ही स्थान है। यहाँ गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और गौ माता की पूजा भी की जाती है। लेकिन बहुत से स्थानों पर आपने देखा होगा कि गाय यूं ही सड़कों पर घूम फिर के अंत में दम तोड़ देती है। फिर मजबूरन पशु के अवशेष को या तो नदी नालों में फेंक दिया जाता है या फिर चील कौवे खा जाते हैं। इसके अलावा पशुपालकों के पास उपयुक्त इंतजाम और जमीन नहीं होने के कारण पशुओं का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता है। इसी के चलते झारखंड सरकार ने गौ संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौ मुक्ति धाम बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने राज्य में गौ मुक्ति धाम बनाने के लिए कवायद तेज कर दी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का कहना है कि पलामू जिले के नावा बाजार प्रखंड में गौवंशों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। खास बात यह है कि ये राज्य का पहला गौ मुक्ति धाम होगा। मुंबई के केवाईसी के मुख्यालय में खादी उत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। इस दौरान इस कार्यक्रम में केवाईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खादी उत्सव 2023 में 27 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी 2023 तक चलेगा। उद्घाटन भाषण में कुमार ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस देश के सबसे पिछड़े और गरीब लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि खादी उत्सव जैसे कार्यक्रम और प्रदर्शनियां खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पूर्वानुमान के लिए कोष की योजना स्फूर्ति के तहत हजों कारीगरों के उत्पादों का सीधा ग्राहकों के हाथों में बेचने के लिए एक मंच प्रदान करती है। कुमार ने देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ विदेशों में इस तरह के आयोजनों को बड़ी संख्या में आयोजित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 97वें संस्करण में अपना संबोधन दिया। हर बार की तरह इस बार भी मन की बात में उनका संबोधन कुछ हटके था। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मिलेट्स पर कई बातों का जिक्र किया, साथ ही योग के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशन ने योग दिवस के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, उसी प्रकार से साल 2023 को मिलेट वर्ष के प्रस्ताव को 72 देश का समर्थन मिला।
जिसकी बदौलत आज पूरा विश्व ये साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग और मिलेट दोनों अहम भूमिका निभाते हैं। आप लोगों की भागीदारी के चलते योग अभियान में गति देखने को मिली थी। इसी प्रकार से अब लोग मिलेट्स को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। पंजाब में रेल रोको अभियान के तहत कई घंटों तक रेल सेवा बाधित रही। किसान मजदूर संघर्ष समिति के दर्जनों लोगों ने अमृतसर में रेलवे ट्रैक बाधित किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने पंजाब में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 3 घंटे के लिए रेल रोको धरना दिया। किसानों के मुताबिक पंजाब के करीब 12 जिलों में ट्रेन चक्का जाम किया गया। अपनी जमीन के जबरन अधिग्रहण और गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की अपनी मांग के समर्थन में किसानों ने 3 घंटे तक पंजाब के बटाला रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कहा कि किसान दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और बटाला राजमार्ग के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। गुरदासपुर और होशियारपुर के किसान अपने गन्ने के दाम और अपनी जमीन को लेकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 फरवरी को दुर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा किया और वहां आयोजित विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन सहित स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकार की पुण्यतिथि मिलन और सम्मान समारोह आदि कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:30 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर 11:55 बजे जिला और विकास खंड राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम भारेगांव पहुंचे। इसके बाद उन्होंने वहां बाजार चौक भारेगांव में दोपहर 12 बजे स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकार की मूर्ति का अनावरण किया और वहां जिला सहकारी केंद्र बैंक के द्वारा आयोजित विशाल किसान अन्नदाता सम्मेलन में शामिल हुए। बजट स्पीच में सरकार का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है। सरकार ग्रीन ग्रोथ को ध्यान में रखकर कई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। देश के अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर में एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल के लिए ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फार्मिंग, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन इक्विपमेंट के लिए कई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ग्रीन ग्रोथ की दिशा में उठाए जा रहे इन कदमों से इकोनॉमी के कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही ग्रीन जॉब के मौके मिलेंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के 7 मिशन मोड पर काम जारी है। अमृतकाल में सरकार की 7 प्राथमिकताएं हैं। इनमें इंफ्रा, निवेश, कनेक्टिविटी शामिल है। यही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी सरकार का फोकस जारी है। किसान काफी समय से इंतजार में थे कि केंद्र सरकार आम बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन बजट पेश किए जाने के बाद किसानों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। ऐसे में किसानों ने पीएम किसान की राशि में इजाफा किए जाने की उम्मीदें अब छोड़ दी है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 68,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। ऐसे में इस बार पीएम किसान का बजट पिछले साल की तुलना में 13.33% कम है। वर्ष 2022 से 23 के संशोधित अनुमानों में पीएम किसान आवंटन को घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वही वर्ष 2021 से 22 में पीएम किसान के लिए 66,825 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। हमारे देश में किसान व खेती हर मजदूर रात दिन खेतों में काम करते हैं, जिसके तहत उन किसानों को कई तरह की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना किसानों के लिए बनाई है। इस योजना को करने का उद्देश्य राज्य के किसानों को या उनके परिवार को सहायता प्रदान की जा सके है। मुख्यमंत्री किसान तथा खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसान की खेती में काम करते समय दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती या स्थायी अशक्तता होने पर 2,50,000 रुपए की मदद किसान को दी जाती है। वहीं खेतों में काम करते समय 2 अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट आने पर 1,87,500 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
अक्सर आपने देखा होगा कि पशुओं के पीछे लगी बग्गी पर अधिक भार डाल दिया जाता है, जिसके चलते पशुओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र के सांगली जिला में 8 कॉलेज के कुछ छात्रों ने पशुओं की इस स्थिति को देखते हुए एक बेहतरीन देसी जुगाड़ का आविष्कार किया है, जिसका नाम ट्रोलिंग स्पोर्ट फॉर रखा गया है, जिसे मराठी में सारथी का नाम दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये देसी सारथी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि इसे बनाने के लिए महाराष्ट्र के सांगली जिला में 8 कॉलेज के 5 लोगों की टीम का सहयोग है। इसे किसानों तक पहुंचाने से पहले कई बार प्रशिक्षण किया गया। महाराष्ट्र में जेल विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब जेल के अंदर कैदी मॉडर्न कृषि तकनीक से लैस होकर खेती करेंगे। इसके लिए जेल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कई जेलों में तो आधुनिक कृषि तकनीक के माध्यम से कैदियों ने खेती शुरू भी कर दी है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि कृषि तकनीक के मॉडर्नाइजेशन से न केवल कैदियों को खेती करने में आसानी होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। अधिकारियों ने बताया कि नए औजारों को चलाने के लिए कैदियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र में 60 जेल हैं, जिनमें 9 उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय जेल, 19 खुली जेल, 31 जिला जेल और 1 खुली जेल कॉलोनी शामिल है। इनमें से 31 जेलों में कैदी साल भर खेती करते हैं। ये कैदी हरी सब्जी और फलों का उत्पादन करते हैं। साथ ही इन जेलों के कैदी पशुपालन के साथ साथ डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग का काम भी करते हैं। मोटा अनाज सेहत के लिए फायदेमंद है। लोगों में इसको लेकर आई जागरूकता और फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने का नतीजा है कि इसकी मांग बढ़ी है। यही वजह है कि किसान भी मोटा अनाज खूब उगा रहे हैं। प्रदेश में लगातार मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है। भारतीय सामाजिक परिवेश में मोटा अनाज खूब खाया जाता है। जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ दशकों में मोटे अनाज का चलन कम हुआ। इस बीच कुछ वर्षों में फिर से मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वहीं हिमाचल में मोटे अनाज की बिक्री पर किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। ओडिशा के रायगढ़ में शुक्रवार को 4 दिवसीय कृषि मेला जिला कृषि यंत्र महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। महोत्सव के शुभारंभ में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि इस महोत्सव के माध्यम से ओडिशा सरकार किसानों, कृषि विशेषज्ञों और कृषि उद्योगपतियों को एक साथ मंच पर ला रही है, जिसमें कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। बता दें, कृषि यंत्र मेला 2023 का आयोजन 3 फरवरी से 6 फरवरी तक 4 दिवसीय होगा, जो किसानों के लिए समान रूप से सुनहरा अवसर है। राज्य सरकार किसान भाई बहनों के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। राज्य के सभी किसानों को उन्नत कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक, नया ज्ञान और तकनीक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इसीलिए उड़ीसा सरकार द्वारा किए गए प्रयास हमेशा सराहनीय है। इसी तरह एक नए प्रयास से सरकार व जिला प्रशासन ने 3 फरवरी से कृषि यंत्र मेले का आयोजन किया है। देश का सबसे बड़ा जैविक व्यापार मेला एक्सपो 1 ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। इस 3 दिवसीय मेले की शुरुआत 3 फरवरी 2023 से हो चुकी है। इस मेले में कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रही है। बता दें, 3 फरवरी से 5 फरवरी तक चलने वाला इस जैविक मेले का आयोजन सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड यानी सिमफेड द्वारा कृषि विभाग, असम सरकार के सहयोग से गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित किया जा रहा है और आज इस मेले का आखिरी दिन है। मेले का आयोजन पूर्वोत्तर में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। इसके साथ ही इसका मकसद जैविक फसलें उगाने वाले किसानों या उत्पादकों के साथ उपभोक्ता संबंध स्थापित करना भी है। खेतीबाड़ी के लिए विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रोन नए जमाने की तकनीक है। जो किसान इस तकनीक का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए खेतीबाड़ी बेहद आसान हो गई है। मौजूदा समय में उच्च तकनीक से लैस ऐसे ही ड्रोन सामने आ रहे हैं, जिससे कि कम दाम पर अच्छी पैदावार पा सकते हैं। आमतौर पर 1 एकड़ में कीटनाशक उर्वरक छिड़काव करने में 10 मिनट के आसपास समय लेता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक संस्था फ्लाई एक्स स्टार्टअप ने एक ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो कि महज 6 मिनट में 1 एकड़ में कीटनाशक उर्वरक का छिड़काव कर देगा। इस ड्रोन का नाम वरुण दिया गया है। इसका लाभ ये है कि ये
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लर्निंग मशीन तकनीक से लैस होगा। कम समय में छिड़काव करने के कारण लोगों की मेहनत बचेगी, साथ ही लागत भी कम आएगी। इस ड्रोन की विशेषता ये भी है कि यदि ड्रोन को 1 या 2 एकड़ में खेत में छिड़काव करना है और अगर किसी कारणवश कीटनाशक उर्वरक छिड़काव करते समय बीज खेत में ही खत्म हो जाता है तो ये दवा भरवाने के लिए होम सेंटर जाएगा। वहां से दवा लेकर दोबारा उसी स्थान से छिड़काव खत्म करेगा जहां कीटनाशक या दवा खत्म हुई थी। यदि ड्रोन में बैटरी खराब होने, बंद होने या अन्य किसी तरह की गड़बड़ी आ रही है तो ये रास्ते में नहीं रुकेगा बल्कि होम सेंटर पर पहुंचकर ही बंद होगा। देश की राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो अब यहां से सर्दी का मौसम विदाई लेने लगा है। अगले 1 हफ्ते तक अनुमान है कि आसमान साफ नजर आएगा। हालांकि बीच बीच में तेज हवाओं से थोड़ी बहुत ठंड देखने को मिलेगी। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बढ़त का अनुमान है, लेकिन कोहरे से लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने बीते दिन उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया था। अनुमान है कि यहां भारी बर्फबारी से कभी भी एवलांच आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।